दोस्तों आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यकीन मानो अगर आपने इसे ध्यान से सुना तो आपको पैरे तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं बल्कि उस राज की है जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। ये घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। तारीख करीब 9 अगस्त 2025। गांव का माहौल वैसे तो हमेशा शांति भरा रहता था, लेकिन उस दिन जो घटा उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, इस कहानी की नायिका का नाम है सोनाक्षी। उम्र करीब 32 साल। सोनाक्षी पिछले 9 साल से अपने ससुराल में रह रही थी और आप सोच रहे होंगे कि 9 साल की शादी के बाद उसकी ज़िंदगी खुशहाल होगी, लेकिन दोस्तों यही तो ट्विस्ट है। देखो, सोनाक्षी की शादी कोई साधारण इंसान से नहीं हुई थी। उसका पति गांव का सरपंच था। सत्ता, पैसा, इज्जत, किसी चीज़ की कमी नहीं थी और घर बड़ा था, लोग आदर करते थे, खानदान रुतबे वाला था। लेकिन दोस्तों एक चीज़ की हमेशा कमी रही, प्यार और वक्त। सोनाक्षी को अपने पति से शिकायत रहती थी। वजह साफ थी, सरपंच दिन रात राजनीतिक में बिजी रहती थी। मीटिंग, पंचायत, गांव वालों की झगड़ा सुलझाने, इन सब में इतना खोया रहता था कि अपनी पत्नी के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता था। दोस्तों, बाहर से देखने वाले को लगता था कि सोनाक्षी बहुत खुश है, लेकिन अंदर से उसकी दुनिया खाली थी और यही खालीपन बाद में उसकी ज़िंदगी को ऐसे मोड़ पर ले आया जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब सोनाक्षी की नज़र अपने ही घर के एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। आखिर वो शख्स कौन था और क्यों सोनाक्षी की ज़िंदगी में अचानक सस्पेंस से भर गई? दोस्तों, इसका सच मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने सुना कि सोनाक्षी की शादी सरपंच से हो गई थी। सब कुछ था, दौलत, रुतबा, इज्जत। लेकिन दोस्तों एक के सच ये भी है कि इंसान सिर्फ रोटी और कपड़े से खुश नहीं रहता, दिल का सुकून और प्यार भी चाहिए। अब यहाँ से कहानी में जुड़ता है सोनाक्षी का अतीत। शादी से पहले जब सोनाक्षी कॉलेज में पढ़ती थी तभी उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आया था। नाम था विपिन। स्मार्ट, पढ़ाई में तेज और पूरे कॉलेज का स्टार। और दोस्तों सच कहूँ तो अगर उस वक्त कोई लड़की पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा खूबसूरत मानी जाती थी तो वो थी सोनाक्षी। यही वजह थी सोनाक्षी और विपिन एक दूसरे के करीब आए, दोस्ती हुई, फिर वो रिश्ते प्यार में बदल गई। यहाँ तक कि सोनाक्षी ने खुद विपिन को प्रपोज भी किया था। दोस्तों दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता गया, लेकिन दोस्तों जैसा कि होता है ऐसे रिश्ते ज़्यादा दिनों तक छुपते नहीं। बात घर वालों तक पहुंच गई। सोनाक्षी के भाई और पिता को सब पता चल गया और नतीजा ये हुआ कि सोनाक्षी को कॉलेज छुड़वा दिया गया। इसके बाद उसके घर वाले ने उसकी शादी सरपंच से करा दी। सोनाक्षी ने मजबूरी में अतीत को पीछे छोड़ दिया और सोचा अब यही मेरी जिंदगी है। लेकिन दोस्तों वक्त बीतते बीतते 9 साल हो गए। सरपंच राजनीतिक में इतना उलझ गया कि सोनाक्षी फिर से अकेलापन महसूस करने लगी। उसकी ज़िंदगी में प्यार का खालीपन अब एक बोझ बन गया था। और यहीं से कहानी में आता है वो किरदार जिसने इस पूरी घटना को रहस्यमय और सनसनीखेज बना दिया। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि सोनाक्षी का ही रिश्तेदार था, उसके जेठ का बेटा। यानी उसका नाम था दोस्तों महेश। उम्र करीब 22 साल, नौजवान, स्मार्ट और गांव में सबसे अलग दिखने वाला। महेश अक्सर अपने चाची यानी सोनाक्षी के घर आता जाता रहता था। घर वाले कभी शक भी नहीं करते थे, क्योंकि आखिर रिश्ते में तो वो बेटे ही लगता था। क्योंकि दोस्तों कई बार रिश्ते की आड़ में ऐसे तूफान छिपे होते हैं जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगती। धीरे धीरे सोनाक्षी की नज़रें महेश पर टिकने लगी और दोस्तों सच कहूँ तो यही वो मोड़ था जहाँ से सोनाक्षी की ज़िंदगी ने खतरनाक करवट ली। आखिरकार एक दिन सोनाक्षी ने महेश को अपने घर बुलाया और दोस्तों उस दिन जो हुआ उसका राज जब खुला तो पूरे गांव की रूह कांप गई। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने सुना कि आखिरकार सोनाक्षी ने महेश को अपने घर बुला लिया था। दोपहर का वक्त था, आसपास के लोग
अपने अपने काम में लगे थे। सरपंच गांव से बाहर था और घर के बाकी लोग उसके कमरे में। महेश जैसे ही अंदर आया उसने हंसते हुए अपनी चाची से पूछा, चाची अचानक क्यों बुलाया, कोई खास काम है क्या? सोनाक्षी ने दरवाज़ा बंद किया और गंभीर आवाज़ में बोली, महेश मैं तुमसे एक राज की बात करने वाली हूँ, लेकिन वादा करो ये बात किसी तीसरे इंसान तक कभी नहीं जाएगी। महेश थोड़ा हैरान था लेकिन उसने हामी में भर दी। फिर सोनाक्षी बोली, तुम्हें तो पता है तुम्हारे चाचा दिन रात राजनीतिक में व्यस्त रहते हैं, मैं यहाँ अकेली पड़ गया हूँ। 9 साल हो गए लेकिन मुझे वो प्यार, वो साथ कभी नहीं मिला जिसकी उम्मीद एक पत्नी करती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? दोस्तों ये सुनकर महेश कुछ देर चुप रहा, लेकिन सोनाक्षी ने आगे कहा, महेश मैं चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी का खालीपन कोई पूरा करे, और अब मुझे लगता है कि वो सिर्फ तू ही कर सकते हो। पर याद रखना ये राज अगर खुला तो हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। महेश के सामने 2 रास्ते थे, एक वो इन सच को नज़रअंदाज कर दे और दूसरा अपनी चाची के कहने पर उसके राजदार बन जाए। और दोस्तों इंसान जब जवानी की दहलीज पर होते हैं तो वो अक्सर सही गलत सोचने के बजाय हालत के बहाव में बह जाते हैं। महेश ने हामी भर दी। सोनाक्षी और महेश के बीच एक ऐसा गुप्त समझौता हुआ जिसके बारे में पूरे गांव में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा था, कोई भी सच ज़्यादा दिन छुप नहीं सकता। कुछ ही हफ्तों बाद घर वाले को शक होने लगा। कभी किसी पड़ोसी ने देखा, कभी किसी रिश्तेदार ने इशारा किया, और फिर धीरे धीरे ये राज बाहर आने लगा। जब ये खबर फैली कि गांव के सरपंच की पत्नी और उसके ही जेठ का बेटा एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते हैं तो पूरे इलाके में तूफान मच गया। दोस्तों सोचकर देखो, अगर एक तरफ गाँव का मुखिया जिसका नाम इज्जत से लिया जाता है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी का ऐसा सच, आखिरकार ये मामला पंचायत तक पहुंच गया। दोस्तों लोग दंग रह गए, रिश्ते पर सवाल उठ गए और सबसे बड़ी बात, सरपंच की इज्जत दांव पर लग गई। दोस्तों ये है वो सच जिसने पूरे गांव की नींव हिला दी। अब सोचो, क्या सोनाक्षी ने सचमुच ये कदम मजबूरी में उठाया था या फिर ये उसकी खुदगर्जी थी? और क्या महेश सिर्फ हालात में बह गया या उनके मन में भी पहले से कुछ चल रहा था? दोस्तों यही सवाल आज भी अनसुलझे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर करना। चलिए मिलते हैं कई नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ज़बरदस्त है, हैरान कर देने वाली कहानी है। दोस्तों सबसे पहले इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अभी चैनल थोड़ा छोटा है, ग्रो हो जाए जल्दी में। आप लोग एक हेल्प मुझे कीजिए,